नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, गुरु महाराज जी की दया से, सदगुरु की कृपा से प्रभु के इस अनंत मार्ग पर चलने का एक अवसर मिला। यह अनंत ऊर्जा का अनंत मार्ग है जो अनुभव में आता है, खाली बोलने में नहीं। हमारी ये ब्रह्म वाक्य ऋषियों को ध्यान रखिएगा, जो बोलने जा रहा हूं ये ब्रह्म वाक्य है, अटल है, ये कभी टलता नहीं है कि वर्तमान ही में ही अनुभव किया जा सकता है। अनुभव के लिए वर्तमान चाहिए, न कल, न परसों, न नरसों। और हमारा जीवन न कल है, न परसों है, न नरसों है, बल्कि आज है। मैं आज की और इस समय की बात करता हूं। आज ही के दिन, इस समय जो वर्तमान क्षण है, हमारे जीवन के सारे आनंद हमारे आसपास है। इस वर्तमान का आनंद लीजिए, न भूतकाल न भविष्यकाल। जो वर्तमान है ये अपने आप में बड़ा अनूठा है। और जब जीव वर्तमान में रहता है तो अनुभव का अद्भुत सागर उभरने लगता है। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है सुमरण की गति पकड़ में आना, क्योंकि सुमरण से सुख उपजे और सुमरण से दुख जाए। सुमरण समझ में आ गया, सुमरण अनुभव में आ गया, जीवन खुशियों से भर जाएगा। और सुमरण का मार्ग सतगुरु का मार्ग है साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला। हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम तीर्थानि प्रचारन्ति त्रिकालानि कंकिरा एकाकुं सहस्रयोजने बधन्वानि तन्मति। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करूंगा 14 अप्रैल 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग वैशाख मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा विक्रम संवत 2082, वैशाख मास की 2 प्रविष्टे सक्षम 1947 चैत्र 24 तदनुसार सोमवार 14 अप्रैल 2025।
शुद्धकालीन तिथि प्रतिपदा है। तिथि का जो समाप्ति काल है सुबह 8:25, अगली तिथि द्वितीया होगी। शुद्धकालीन योग वज्र योग है। योग का जो समाप्ति काल है रात्रि 10:39, अगला योग सिद्धि होगा। और शुद्धकालीन करण कौलव करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 8:25, अगला करण तैतिल होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र स्वाति नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी राहुदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है 15 अप्रैल सुबह यानी मध्य रात्रि 12:13 पे है। यानी चंद्रदेव का संचरण राहुदेव के नक्षत्रों में होगा। और राहुदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण क्या फल देगा, मैं आपकी आज की राशिफल की बात करूंगा, क्योंकि चंद्रदेव आपके तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। आज के ग्रह योगायोग प्रातकालीन लगन मेष लगन है। मेष राशि में सूर्यदेव है, तुला राशि में चंद्रदेव है, कर्क राशि में मंगल देव है, मीन राशि में बुध देव, शुक्रदेव, शनिदेव और राहुदेव है, और वृषभ राशि में बृहस्पति देव, कन्या राशि में केतु देव। यह है ग्रहों का आज का संचरण। और इसी आधार पर 14 अप्रैल 2025 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:47 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की अवधि है 51 मिनट, और ये 51 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम और शुभ मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 9:09 से लेकर सुबह 10:45 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 3:34 से लेकर शाम 5:10 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। शाम 5:10 से लेकर शाम 6:46 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। राहु काल दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं जाता। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी है। उत्तर दिशा यात्रा का संकेत, और आज के दिन यात्रा पर जाने से पूर्व दर्पण में मुंह देकर कुमकुम का तिलक लगाकर आप यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के लिए राइट टर्न लीजिए, और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन है मित्रों। लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 14 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना।
14 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें। आज सबसे उत्तम उपाय ये रहेगा कि आज श्रद्धानुसार साबुत मूंग हरे कपड़े में बांधिए, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए किसी गरीब निर्धन, ऐसी महिला जो वास्तव में गरीब है, निर्धन है, जरूरतमंद है, उसे दक्षिणा के साथ 1.25 किलो साबुत मूंग कपड़े में बांधकर दान में दे दीजिए। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। ये अद्भुत है। तत्पश्चात पहले उपाय ये करना है, और ये सूर्य उदय से पहले करना है। और ये जो उपाय जो बताने जा रहा हूं ये सूर्य उदय ठीक 12 मिनट पहले करना है आज के दिन। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 21 गांठ वाली 108 हरी दुर्वा जल गंगा जल का छींटा देकर पवित्र करके ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते गणपति की सिर चरणों में अर्पित कर दे, और शुद्ध आसन पर बैठकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप कर दे। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। यदि आपका जन्म 14 अप्रैल को हुआ है तो उपाय आज करना, क्योंकि आज आपका जन्मदिन, और हर बुधवार को करना और साल भर करना। कष्ट और परेशानी नहीं आएगी, न मनाए। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मैं इस राशि सप्तम भाव में चंद्रदेव, और सप्तम भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रहों की शुभता से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कामकाज कारोबार नौकरी में अकस्मात धन लाभ होगा। भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। उच्च वर्गीय मित्रों से संपर्क बढ़ेगा और कारोबार में उनका सहयोग मिलेगा और कारोबार में प्रगति होगी। रोज का जो आवागमन है धन का, उसमें बढ़ोतरी का संकेत नजर आ रहा है। कैरियर हो चाहे एजुकेशन, मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के उत्तम अवसर है, और युवाओं को नौकरी में, कामकाज में, कारोबार में परिश्रम और मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी। क्या करें? नवीन कार्य अपनों से सलाह से आरंभ करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें? कोई भी कार्य अधूरा ना छोड़े। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत हनुमान जी की सिर चरणों में लाल चंदन अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा, न मना रहे। और बात करते हैं वृषभ राशि, 6ठे भाव में चंद्रदेव। 6ठे भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर शुभ और अनुकूल है। पुरानी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पुराने विघ्न, बाधाएं, कष्ट, उठापटक, तनाव, धन संबंधी परेशानियों से राहत मिलेगी। रोग और ऋण से राहत मिलेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ज्ञान विज्ञान में रुचि बढ़ेगी। कारोबार के क्षेत्र में उन्नति होगी। धन लाभ होगा और मातृपक्ष का पूर्ण सहयोग मिलेगा। युवा हैं चाहे विद्यार्थी, धैर्य और संयम से काम करेंगे तो सफलता कदमों में रहेगी। चाहे परीक्षा हो, चाहे नौकरी, चाहे कैरियर हो, चाहे शिक्षा का दृष्टिकोण, हर जगह सफलता, लाभ और उत्तम अवसर का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? आवश्यक कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास अपनों के साथ मिलकर करें। क्या ना करें? अनजान लोगों की बातों में ना आए। शुभ अंक 9, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शिव के शिवलिंग पर श्वेत चंदन से लेप करें तो बड़ा उत्तम लाभ मिलेगा। ये बहुत सुंदर उपाय है। नमूना बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, और पंचम भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय और प्रश्न में सुधार होगा। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा और संतान संबंधी परेशानियों में कमी आएगी। और युवाओं को खेल के मैदान और कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर का संकेत नजर आ रहा है, क्योंकि गोचर अनुकूल है। वे विद्यार्थी जो बीकॉम, बीए, सीए, सीएस, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, बीटेक में, आईएट, टेक्निकल क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, उन्हें लाभ अच्छा मिलेगा। और युवाओं को नौकरी के क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। क्या करें? सामाजिक कार्यों को महत्व दें। क्या ना करें? पारिवारिक मतभेद न पनपने दें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। श्रद्धानुसार कसूरी मेथी आज किसी गरीब निधन महिला को दान में देने से कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी, न मना रहे। बात करते हैं कर्क राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह आज की सुंदर ज्योतिषी सूत्र। जिस किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगलदेव वर्गोत्तम हो, यानी जिस राशि में और जिस भाव में लगन में विराजमान है, जन्म कुंडली में विराजमान है, नवांश कुंडली में भी उस राशि और उस भाव में हो, या राशि वर्गोत्तम हो चाहे भाव वर्गोत्तम हो, ऐसे व्यक्ति अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने में सक्षम रहते हैं।
ज्योतिष विद्या में रुचि रखते हैं और अपने परिवेश में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान की क्षमता भी रखते हैं। उत्साही प्रकृति के होते हैं, जो इन्हें पसंद नहीं होता उनका विरोध करते हैं। ये अपने ऊपर किसी चीज की जबरदस्ती पसंद नहीं करते हैं। ये बहुत उत्तम योग है, जरा इसको देख लीजिएगा। नमन, अब बात करूंगा आज के सुंदर नुस्खों की। एक्चुअली खान पान में किसी तरह का परिवर्तन और प्रतिकूल परिवर्तन या मसालादार खाना ज़्यादा खाना, मिर्ची ज़्यादा खा लेना, मसाले ज़्यादा खा लेना, तो हमारा पेट खराब हो जाता है। और पेट खराब होने का सबसे पहला दस्तूर यह है कि व्यक्ति को या तो दस्त लगते हैं या फिर दर्द होता है। यदि आपको दस्त की समस्या है तो 50 या 100 ml मौसमी के रस में ज़्यादा नहीं 5 ग्राम सौंफ का चूर्ण, यानी टी स्पून का आधा चम्मच और 1 चम्मच खांड मिलाकर व्यक्ति को पिला दीजिए। दस्त के साथ यदि बुखार भी है तो इससे आराम मिलेगा। ये अद्भुत है। नमन आ रहे, नमन आ रहे, नमन आ रहे। बात करते हैं कर्क राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे हैं। उच्च अधिकारी और अफसरों से समझ बिगड़ेंगे। कार्य में व्यवधान उत्पन्न होगा। परिवार में कलह की प्रबल संभावना नजर आ रही है और धन संबंधी समस्याओं उत्पन्न होगी और स्वास्थ्य प्रभावित और माता से कलह की प्रबल संभावना है। लापरवाही नहीं करिएगा। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। तथाकथित मित्र मंडली और आपकी कार्यशैली की वजह से एजुकेशन हो चाहे कैरियर का क्षेत्र, नौकरी हो चाहे व्यवसाय, हानि का प्रबल संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? सतर्क रहें। वाणी और विचारों को संतुलन बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? कानूनी दायरे को ना तोड़े। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत कर्क राशि वालों। श्रद्धानुसार चावल श्वेत कपड़े में बांधिए और भगवान शिव के चरणों में इसको अर्पित करके आज सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले परेशानियों में कमी आएगी। नमन, बात करते हैं सिंह राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव और तीसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय शुभ और अनुकूल है। शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। कारोबारी योजनाएं बनेगी। किसी मित्र का विशेष सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग बनेंगे। प्रसन्नता रहेगी और अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा और मनोरंजन के क्षण प्राप्त होंगे। युवाओं को नवीन योजनाओं के पर काम करने का मौका मिलेगा। सरकारी संस्थाओं से स्कॉलरशिप मिलने की प्रबल संकेत है और परिवार का पूरा साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा के परिणाम परिश्रम का को आने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। क्या करें? रुके हुए कार्य को पूरा करें। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। भाग्य आप 85% लाभ का संकेत सिंह राशि वालों। आज श्रद्धानुसार अनार गरीब जरूरतमंद लोगों को दान देने से आपके कष्ट मिटेंगे। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन-देन के मसले ठीक रहेंगे, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा और कार्य क्षमता अच्छी होने की वजह से समाज में आपकी साख भी बढ़ेगी और कुटुंब का पूर्ण योगदान प्राप्त और आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। कारोबारी उलझने दूर होगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग अच्छा रहेगा, लेकिन अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहना पड़ेगा और मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी रहेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बनी रहे, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, कैरियर हो चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, समय मेहनत और परिश्रम का संकेत दे रहा है। मेहनत और परिश्रम से सफलता मिलेगी, इस बात का ध्यान रखें। क्या करें? कोई भी कार्य बहुत ही विनम्रतापूर्वक करना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पास 60% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। श्रद्धानुसार पालक गाय को अपने हाथ से खिलाने से कष्ट मिटेंगे और परेशानियों का निवारण होगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि। लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। उचित अवसर मिलेगा लाभ का। आपकी युक्ति, आपकी शक्ति से इच्छित कार्य सफल होंगे। व्यापार नौकरी में उन्नति के अच्छे मौके मिलेंगे और पारिवारिक सुख बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह समय पूर्णता, संतुष्टि और सफलता और लाभ का है। सरकार से पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। मनोनुकूल प्रमोशन, स्थानांतरण का प्रबल योग है। क्या करें? तो वार्ता और कार्य में गोपनीयता बरतें। क्या ना करें? अपनों की हित की अनदेखी ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। श्रद्धानुसार साबुत मिश्री गरीब निर्धन कन्याओं को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नमन नारायण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। सुख के साधनों में बाधा होगी। मानसिक बेचैनी बनेगी। कार्य में रुकावट उत्पन्न होगी और कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिलेगा और सरकार से अन्याय टकराव नुकसान का कारण बनेगा। आरोप लग सकता है। शत्रु परेशान कर सकता है। यात्रा में हानि है। आपको अपने विरोधियों से सावधान रहना है और किसी कानूनी मसले में न फंसे, इसका पूरा प्रयास करना है। क्या करें? बहुत ज़रूरी है अपनों के साथ रहे, अपनों की सलाह लें
और अपनों की सलाह से काम करें तो अच्छा रहेगा, क्या ना करें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। श्रद्धानुसार गुड़ गौशाला में दान देना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9। और बात करते हैं धनुराशि। 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण के धन मिलेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। समय शुभ है और भाग्य साथ देगा। अपनों का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा। स्वप्रयास से समय पर कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेंगे और समाज में यश और मान बढ़ेगा। युवाओं का साहस और पराक्रम बढ़ेगा। पारिवारिक सहयोग अच्छा रहेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। कैरियर और एजुकेशन का क्षेत्र दोनों में भाग्य उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? कार्य में पूंजी निवेश माता के सहयोग से करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें? किसी को उधार धन न दे। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत धनराशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में पीले चंदन से लेप करें और अपने भाल पर भी पीला चंदन का तिलक लगाना अति शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर उपाय। आप काम प्रारंभ कर रहे हैं, मेहनत से काम प्रारंभ किया, पूरी भूमिका बनाई और विघ्न आ गया। जब भी आप काम कर रहे हैं आपके कार्य में विघ्न, बाधाएं और असफलता मिलती हो तो ये सुंदर उपाय है। एक किसी भी रविवार के दिन करना है। प्रातःकाल सूर्य उदय के समय अपने हाथ में सूत ले लीजिए, सूत धागा, कच्चा सूत, और सूर्य का मुंह करके भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को जल चढ़ाए। जल में रोली, चावल और शक्कर और लाल पुष्प जरूर है। तत्पश्चात कच्चे सूत को सूर्य देव की तरफ करते हुए गणेश जी का स्मरण करते हुए 7 गांठ लगा दीजिए और किसी इस धागे को गांठ लगाने के बाद श्वेत कपड़े में लपेट दीजिए और अपनी जेब में रख दीजिए या अपने बटुए में रख दीजिए। आप देखिएगा आपके बिगड़े काम बनेंगे, आपकी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नंबर 9। बात करते हैं मकर राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव और 10वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण कर समय की अनुकूलता से कार्य व्यवसाय में मनोवांछित लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। कारोबारी यात्रा सुखद रहेगी। धन प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे। मित्रों से नवीन वस्त्र आभूषण और उपहार की प्राप्ति के योग है। युवा और विद्यार्थियों के लिए राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। कामकाज को लेकर अच्छे अवसर मिलेंगे। मनोभिलाषाओं की पूर्ति के साथ मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। क्या करें? मानवीय संवेदनाओं के साथ रहना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? वाद विवाद को बढ़ावा ना दें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार सरसों का तेल सूर्य उदय के आसपास किसी गरीब व्यक्ति को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9। और बात करते हैं कुंभ राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, आय और व्यय का संतुलन बना रहेगा, यात्रा सुखद रहेगी, पत्रकारिता, मीडिया, लेखन के क्षेत्र में अच्छा मौका मिलेगा, पिता का सहयोग अच्छा रहेगा, युवाओं के कार्य में वर्चस्व में वृद्धि होगी, कामकाज नौकरी के अच्छे मौके मिलेंगे, आपका आत्मबल मजबूत होगा, आप प्रशासनिक अफसर है, राजनेता है, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? नए लोगों से संपर्क लाभप्रद रहेगा। क्या ना करें? आर्थिक क्षेत्र में बदलाव ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, श्रद्धा अनुसार तिल, काले, सफेद, शक्कर, बूरा मिलाकर चीटियों को डालिएगा, दिन बड़ा अच्छा बीतेगा। नंबर 9। बात करते हैं मीन राशि। 8वें भाव में चंद्रदेव और 8वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। परेशानी है, कष्ट है, उठापटक है, तनाव है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले, वाहन आदि को सावधानी से चलाए, जीवन साथी के साथ टकराव नहीं करे, ससुराल पक्ष यदि शादी होगी ससुराल पक्ष से रिश्तों में संतुलन बनाकर रखें और सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें, नुकसान का प्रबल संकेत है। आज निराशाजनक समाचार प्राप्त हो सकते हैं, धन का अपव्यय हो सकता है, कानूनी मुद्दे उलझ सकते हैं और यात्रा में कहीं न कहीं परेशानी का संकेत है। किसी से भी बात करते समय वाणी का संयम रखें, आपके मुंह से ऐसा कोई शब्द नहीं निकले जो दूसरे की भावनाओं को आहत करे। बेहद सावधानी से काम करें, आर्थिक चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है। क्या करें? पिता की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें? अनजान लोगों से मित्रता ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला, भाग्य आपकी पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत हल्दी किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देंगे तो कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी ना। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन है। प्रदर्शकों मित्रों साथियों,
पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है
कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।